लॉकडाउन के दिनों के हिला देने वाले किस्से मधुर ने दोहराया ओल्ड स्कूल सिनेमा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तुषार है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया लॉकडाउन मूवी की। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2020 में कोरोना की खबरें आम बातचीत में शामिल होने लगी थी। फिल्म इंडिया लॉकडाउन की कहानी वहीं से शुरू होती है। कुछ अनहोनी की आहट लोगों को सुनाई दे रही है। सिनेमा एक कला है और कला वही है जो शांति में हलचल पैदा करे या हलचल को शांति कर दे। मधुर भंडारकर का सिनेमा इसी एक लाइन के पैमाने पर लंबे अरसे तक सदी हुई कदमलाती करता रहा। उनकी साधना का ही नतीजा रहा कि उन्हें हिंदी सिनेमा की चंदन बेहतरीन फिल्मों के रचयिता के रूप में याद रखा जाता है। लेकिन जरूरी ये भी है कि वह अपनी चिंतन मनन और अर्चना को दूषित ना होने दे, और ऐसे करने के लिए उसे अपने आसपास के उन लोगों से दूर रहना होता है जो उसकी सोचने की प्रक्रिया को दूषित कर देते हैं। मधुर भंडारकर अपने करियर के संक्रमण काल से लंबे समय से गुजर रहे हैं। दर्शकों को भीतर से झंझोरकर देने वाली बस एक कहानी अगर वह कहानी की अंदर के साथ पर्दे पर ले आए तो उनके अच्छे दिन लौट सकते हैं। उसके पहले उनके प्रशंसकों को हिंदू सर्किल, बबली बाउंसर या फिर अब इंडिया लॉकडाउन ही देखना है। मार्च 2020 में कोरोना की खबरें आम बातचीत में शामिल होने लगी थी। फिल्म इंडिया लॉकडाउन की कहानी वहीं से शुरू होती है। कुछ अनहोनी की आहट लोगों को सुनाई दे रही थी, जिसको नाना बनाना है वहाँ उत्साहित भी है और संक्रमण के खतरों के आकंशन में भी है। घर में काम करने वाले के चेहरे पर आई बेबसी को देख वह 1 महीने का अग्रिम वेतन की भी देता है। माँ को नर्स की नौकरी लगने की बात कहकर आई युविता कोटे पर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है। एक दृश्य में वह कहती है कि जो काम हम पैसे लेकर करते हैं दूसरी युविता उसे मुफ्त में क्यों करने देती है। साथ वाली युविता समझाती है कि नहीं, वह भी इसके बदले बहुत कुछ पाती हैं। मधुर भंडारकर जैसे संवेदनशील फिल्म निर्देशक से उनके सिनेमा में स्त्री पुरुषों के संबंध पर इतनी छिछोरी टिप्पणी डालती है और ये भी दर्शाती है कि मधुर भंडारकर शायद अब भी 20 साल पुराने सिनेमा की सोच में ही अटके हैं। फिल्म इंडिया लॉकडाउन में कहानी को 4 कहानी समांतर चलती है, लेकिन मधुर का कथा कथान बसु प्रसाद पर खास बहरान है। देव व्यवहार करने वालों पर टूटे लॉकडाउन के कहर की इस कहानी में इतना कुछ है कहने को, इस पर अलग से एक फिल्म बन सकती है। जैसे विनोद कवाड़ी की 1232 किलोमीटर सिर्फ अपास मजदूर की यात्रा पर बनाई गई है। मधुर कहानी सही पकड़ते हैं, उसके भीतर बैठने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ना वह इस टूटती दबाव सहन कर पाते हैं, ना ही अब उनमें देर तक सांस रोकने का हुनर बाकी है। वह खुद से अक्तः निर्देश दिखाने लगे हैं। एक बात ठीक से जम नहीं पाती और वह कूदकर दूसरी डाल पर चल जाते हैं। फिल्म की एक कहानी उन गरीबों की भी है जिनके लिए 100 रुपये की एक चौड़ी चप्पल खरीदना भी जिगर का काम है। और चौथी कहानी युवा जोड़ी की है जिसे कोमे भाग करने में मंगल ग्रह की यात्रा कर आने जैसा रोमांच पाना है। सिनेमा रोमांचकारी का माध्यम है और लोग तक सिनेमा पहुंच के लिए मधुर भंडारकर को इस लोक के अलग अलग रंग देखने जरूरी है। वह मुंबई में बसे उन शहरों को तो देख पा रहे हैं जिनका आमतौर पर समझ आने वाली मुंबई से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस आबादी में वह पैदल नहीं गुजर रहे। वह मडे कार में बैठकर ये दुनिया खिड़की की दूसरी तरफ से देख रहे हैं। फिल्म इंडिया लॉकडाउन बस यही बात खा जाती है। देश की भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान ना उनको है और ना उनकी फिल्म लिखने वाले को है। इस फिल्म की कथा पटकथा और इसके संवाद फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। अमित जोशी और अंधन शाह ने यह एक ऐसी निर्देशक को लगातार भारत को जानने के भ्रम में बनाए रखा है जिसने मुंबई को ही इंडिया माना हुआ है। बदलते तौर के सिनेमा में कलाकारों की अदाकारी और उनका किरदार के चोल को कायदे से उन्हें बहुत अहम हो चला है। इसी मामले में फिल्म के 2 कलाकार प्रतीक बाबर और श्वेत बासु प्रसाद ने बेहतरीन काम किया है।
प्रतीक ने अपनी अमाइन से बाहर आकर जो किरदार किया है उसमें उनकी मेहनत देखने लायक है। मधुर ने मौके भी प्रतीक को भरपूर दिया है। श्रेद वासु प्रसाद अपने अभिनय से ज़्यादा अपने उन संवादों से चौंकाती हैं जो शायद इस तरह के व्यापार में लगी युविता के लिए आम बोलचाल ही होती होगी। इस किरदार में उनका विदांश और बोलसी अंदाज जमता है, लेकिन मधुर ना तो प्रतीक के किरदार को पूरी तरह खुलकर पर्दे पर सामने आने देते हैं और ना श्वेता के अभिनय को देखकर भी यही लगता है कि अगर इस किरदार को ही ठीक से निखारा गया होता तो बात कुछ और होती। ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्म की बात अब धीरे धीरे दो श्रेणियां बनाती जा रही है। एक तो वह फिल्म जो बनती है जो सीधे ओटीटी पर रिलीज होने के लिए, जैसे मोनिका ओ माय डार्लिंग, धमाका या कला, और दूसरी वह फिल्म जिन्हें पूरी होने के बाद सिनेमा घर में नहीं मिलती, जैसे कठपुतली, बॉब, फ्रेडी और इंडिया लॉकडाउन। कोरोना काल इंसानी इतिहास की एक ऐसी याद है जिसे अब कोई याद भी नहीं करना चाहता। अच्छा हो या बुरा, वक्त बीत ही जाता है और अच्छे वक्त में जाकर उसे फिर से जीना तो शायद कुछ लोग चाहे भी, लेकिन बीते हुए बुरे वक्त को फिर से पर्दे पर देखना भी इतना हेल्पफुल से शायद ही कोई पसंद करे। फिल्म इंडिया लॉकडाउन के साथ भी यही दिक्कत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी न्यू मूवी के रिव्यू टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।